हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आज शुरू करते हैं। 30 तारीख है और आज का पेपर में एक आर्टिकल आया हुआ है। ये बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या संभव है एक साथ चुनाव कराना, लोकसभा और विधानसभा को एक साथ चुनाव कराना? तो इस आर्टिकल से जीएस पेपर 2 को रिलेट कर सकते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। कोई बात हम बीच बीच में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक चीज़ जानते हैं, देश में एक साथ चुनाव दुष्कर आवश्यक है लेकिन असंभव नहीं। ऐसा क्यों कर रहे हैं लेखक मानना क्या है? आज से कुछ दिन पहले पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक देश एक चुनाव गठित समिति गठित किया गया था और सभी दलों को 15 जनवरी तक सुझाव मांगा था कि आप इसमें मंथन करें और सुझाव दें क्या एक साथ चुनाव कराया जाए, क्योंकि ये सबके लिए अच्छी बात है और चुनौतियाँ भी हैं चुनाव कराना। मैं आगे डिस्कस करता हूँ कैसे चुनौतियाँ हैं, इससे लाभ क्या है, हानि क्या है। तो अगर इनकी बैकग्राउंड करें, एक साथ चुनाव पहले भी होता था देश में। 1983 में चुनाव आयोग ने लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने का सुझाव दिया था। इसके 16 वर्ष बाद 1999 में जस्टिस बीपीजेबी जीवन रेड्डी की अध्यक्षता में भी गठित विधि आयोग ने चुनाव आयोग कानून सुधार पर अपनी रिपोर्ट में इसकी संतुष्टि कर रखी है। वर्ष 2017 में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और गोविंद ने भी इसका समर्थन किया था कि एक साथ चुनाव होना जरूरी है। 2017 में नीति आयोग और विधि आयोग और संविधान दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने संविधान में या अपने संबोधन में इस पर राष्ट्रीय विमर्श का आह्वान भी किया था। विधि आयोग ने 2018 में भी इस एक देश एक साथ चुनाव कराने के लिए मंथन शुरू किए थे। स्वतंत्रता के बाद 4 बार लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए हैं। इनकी बैकग्राउंड है, ये नहीं कि आज से शुरू हो रहे हैं, ये पहले भी होता था। 1967 जैसी स्थिति हो गई थी, तब तो सरकार गिर गई। कांग्रेसी 9 राज्य में उस टाइम गैर कांग्रेसी गठबंधन सरकार बनने लगा, दल बदल की समस्या आ गई, कई सारी चुनौतियां थी, इससे क्रम टूट गया। आज चुनाव आयोग को प्रतिवर्ष 4-5 राज्य चुनाव कराना पड़ता है। इससे क्या होती है ना, विकास घट जाती है। आप जैसे अभी देखो, बिहार में 25 में चुनाव होनी है, 24 में लोकसभा चुनाव है। कितना जटिल ये काम है। इससे क्या होती है ना, एक तो खर्चीला चुनाव तो हल कम होता ही नहीं है ना, इससे खर्चीला होती है चुनाव कराना, तो इसमें क्षति बहुत होती है। तो इस चीज़ को लेके एक साथ अगर हो जाए तो इससे क्या होती है ना, चुनाव से लेकर बहुत सारे पार्टीज तो है ही खुश हो जाएंगे, कारण कि उनको तो एक ही बार तो मेहनत करने वाला, 5 साल तो आराम से। अभी देखो चुनाव अभी 3 राज्य में हुआ तो 5 राज्य में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, अभी तुरंत में अभी यहाँ होने लगी है, लोकसभा चुनाव है। तो ये कठिनाइयाँ हैं। तो इसमें क्या होता है ना, अब जैसे 4-5 हर साल करवाना पड़ता है चुनाव आयोग को चुनाव, तो 4-5 राज्यों में चुनाव कराने पड़ते, जिससे अपने दल में स्टार प्रचारक के रूप में प्रधानमंत्री और तमाम मंत्रियों को लगाना पड़ता है। इससे क्या होती है, शासन प्रशासन प्रभावित होती है। जब शासन प्रशासन प्रभावित हो, जब चुनाव आयोग नोटिफिकेशन जारी करती है तो आदर्श आचार संहिता लगा देती है, जिससे विकास कार्य रुक जाएगा, जो काम चल रहे वो भी रुक जाएगा। अत्यधिक धन खर्च होता है, पढ़ाई व्यवस्था मतलब ये भी ठप हो जाती है। अगर इसका बैकग्राउंड देखें किस किस देश में, तो दक्षिण अफ्रीका में देखें
स्वीडन में, बेल्जियम में, इंडोनेशिया में, अमेरिका जैसे देशों में एक साथ चुनाव होता है। एक साथ चुनाव जो है ना, लोकतंत्र और संघवाद के विपरीत नहीं है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ। लेकिन इंग्लैंड में भी ऐसी नहीं थी, लेकिन 2011 में संसद ने निश्चित कार्यकाल अधिनियम पारित करके मध्यावधि चुनाव तभी होंगे जब संसद 2/3 बहुमत से उनकी संतुष्टि कर देंगे। इंग्लैंड में भी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तब भी प्रधानमंत्री संसद को तुरंत भंग नहीं कर सकता है। संसद के पास विकल्प होती है, वो 14 दिन के भीतर वैकल्पिक सरकार गठित कर सके। जहाँ तक एक साथ चुनाव की बात है, तो इस राह में देखें तो भारत में भी 2 प्रमुख संवैधानिक अवरोध दिखते हैं। पहला यह है कि भिन्न भिन्न समय अवधि वाली विधानसभा और लोकसभा को एक साथ चुनाव कराने के लिए कैसे लाया जाए। सबसे पहला तो क्वेश्चन ये है भाई यहाँ पे कि कई सारे का टाइम अलग है। चुनावों को एक साथ कराने का मुद्दा टेढ़ा है, ये बात तो पक्की है। इसमें कानूनी संवैधानिक तरीकों को साथ साथ भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों और राज्य सरकारों में आम सहमति की जरूरत भी होगी। संभव है कुछ विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाना पड़े, जैसे कि अभी बिहार में विधानसभा का चुनाव है 24 में, उनको विघटन करके 25 में करा लेंगे। मतलब मैं बता रहा हूँ, ऐसे तो अगर एक साथ कराना चाह रहे होंगे, जिनका 1 साल बाद है, 2 साल बाद है, तो उनकी घटा के बढ़ा के ऐसे कर सकते हैं। तो कुछ सरकारें को समय से पूर्व त्याग पर दिलाना पड़ेगा, यह उतना आसान नहीं है। दूसरा अवरोध यह है, एक साथ चुनाव हो भी तो कैसे सुनिश्चित किया जाए कि यह क्रम बना रहे। कल के डेट में कई सारी है, जैसे पहले भी तो था, लेकिन 1967 में टूट गई थी क्रम। तो उसी तरह एक बार निर्वाचित होने पर अनेक कारणों से लोकसभा विधानसभा को भंग होना पड़ता है। जैसे कहें तो प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री 5 वर्ष के पहले ही त्याग पर दे देते हैं, सरकार में अविश्वास के प्रस्ताव पारित हो जाते हैं, लोकसभा विधानसभा भंग करने की सलाह दे दी जाती है, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किसी राज्य में आपातकाल लागू होने पर सरकार बर्खास्त, विधानसभा भंग कर दी जाती है, सरकार बजट प्रस्ताव गिर जाए, सरकार बजट पेश किया और वो गिर जाए बजट पेश, तो सरकार तो गई ना, वह त्याग पर देकर नए चुनाव की सलाह दे। तो ऐसी समस्या हैं अभी, पुनः मध्यावधि चुनाव कराना पड़े आदि इत्यादि देखें तो स्पष्ट है कि उपरोक्त प्रत्येक स्थिति में लोकसभा में विधानसभाएं भंग होती है, जिससे चुनावों का क्रम बिगड़ता है। ऐसे में सरल उपाय यह है कि संविधान से लोकसभा और विधानसभाओं के भंग होने का प्रावधान ही समाप्त कर दिया जाए और उसे निलंबित रखने का प्रावधान किया जाए। इससे चुनावों का पंचवर्षीय क्रम नहीं बिगड़ेगा। तो संविधान में संशोधन ही कर जाए जिससे भंग की पंचवर्षीय क्रम नहीं बिगड़ेगा। इससे निर्वाचित प्रतिनिधियों को पूरे 5 वर्ष का कार्यकाल मिलेगा और विकास कार्य भी बाधा नहीं आएगा। शासन प्रशासन का ध्यान नहीं बटेगा, पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी, जनता और चुनाव आयोग को बार बार चुनावों से छुटकारा मिलेगा। सरकार गिरने से उत्पन्न अस्थिरता से निपटने के लिए जर्मनी के संविधान का अनुसरण किया जाए। जर्मनी के संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार भी विपक्ष अपने प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव तभी ला सकता है जबकि वह पहले उसका उत्तराधिकारी चुने, जिससे सरकार गिराने की स्थिति में देश के तत्काल एक नई सरकार मिल सके। हालांकि यदि चांसलर स्वयं विश्वास प्रस्ताव लाए, जैसे बजट पर, और हार जाए तो अनुच्छेद 68 के अनुसार वह सदन के तत्काल भंग नहीं कर सकता है और सदन को 21 दिन का समय मिलता है कि वह कोई नया चांसलर चुने। इससे कुछ संशोधन के साथ हम स्वीकार कर सकते हैं कि जिससे बिना चुनाव कराए सरकारों में परिवर्तन हो सके, फिर भी दोबारा 1967 जैसी स्थिति ना उत्पन्न हो, चुनाव का पंचवर्षीय क्रम बना रहे। इसके लिए संविधान के अनेक प्रावधानों में संशोधन करना पड़ेगा।
आपको पता है अनुच्छेद 75 3 में, 83 में, 85 1 में, 113 में, 164 2 में, 172 174 1 में, 213 203 243 यू में, संविधान के भाग 15 में, 10वीं अनुसूची, जनप्रतिनिधि अधिनियम आरपीए एक्ट 1950 51 में, लोकसभा के कार्यकाल प्रणाली संबंधी 1998 आदि में संशोधन करना पड़ेगा। इनमें कुछ संशोधन के लिए आधे राज्यों की सहमति भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे संविधान में आप संशोधन नहीं कर सकते। हाँ, कर सकते हैं कुछ में बहुत आधे राज्यों से अधिक आपको समर्थन चाहिए, लेकिन असंभव बिल्कुल भी नहीं है। इस मुद्दे पर वर्तमान सांसद जो है और विधायक एक मत हो सकते हैं, क्योंकि इसमें उसका भी व्यापक लाभ है। एक बार निर्वाचित होने पर उनका 5 वर्ष का कार्यकाल सुरक्षित हो जाएगा। वे भी रोज रोज के चुनावी झंझट से तो बचेंगे। फिर चुनाव बहुमत बहुत खर्चीला भी हो गए, तभी जनप्रतिनिधि चाहेंगे कि किसी तरह का उनका 5 वर्ष का पूर्व चुनाव में ना उतरना पड़े। यदि मोदी सरकार तभी सांसद और सभी राज्यों की विधानसभाओं को इसे समझा सकी तो उपरोक्त सभी संशोधनों पर दलीय सहमति प्राप्त की जा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं सही भी है और इससे फ़ायदा भी है। तो एक साथ संभव है कि एक साथ चुनाव हो जाए तो अच्छा है देशों के लिए। तो ये आर्टिकल है। अब नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं। और दूसरा आर्टिकल है कि सीएम का दावा है दिल्ली में ये चीज़ कर दिया है, ये अच्छा किया है कि जिनके घर पे सौर पैनल लगेगी उनकी बिजली बिल कम आएगी। अब एक आर्टिकल है डीपीसीसी का वेस्ट टू एनर्जी प्लांट की राख का पुनः उपयोग करे एमसीडी। ये क्या है? सबसे पहले देखें, कूड़े के बाद कहीं राजधानी में राख भी परेशान का सबब ना बन जाए। आप देखोगे दिल्ली में ये उधर है प्रदूषण का, यानी प्रदूषण कहते हैं कचरे का बहुत बड़ा ढेर बना है, पहाड़ बना है। तो दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति जो डीपीसीसी ने नगर निगम के चारों वेस्ट टू एनर्जी प्लांट से रोजाना निकल रही है 1200 टन राख का इस्तेमाल हम कई सारे चीज़ में कर, जैसे उसी राख का उपयोग हम ईंट में कर सकते हैं, अन्य उत्पाद बनाने में भी कर सकते हैं। वही ईंट का उपयोग हम गाँव में सड़कों पे कर सकते हैं, घर बनाने में कर सकते हैं उसी ईंट का प्रयोग, क्योंकि वो ईंट बहुत मजबूत होता है। अभी आप देखे होंगे सूरत में 6 लाइन की हाईवे बन गया, एनएच बना है, जो क्या था वो स्टील की स्लैब से बनाया गया वो हाईवे, इतना मजबूत भी होता है। तो ये सब जो फैक्ट्रियों से निकल रही है ना, इस सब का यूज हम लोग ईंटा में कर सकते हैं, सड़क बनाने में कर सकते हैं। तो इस सब का यूज करके हम, तो वही ये आज का आर्टिकल है। डीपीसीसी ने शर्त के साथ तेलखंड में बनी नई इंजीनियरिंग सेंट्री लैंडफिल साइट को 6 महीने के लिए कंसेंट टू ऑपरेट यानी सीटीओ दे दिया है। साथ ही डीपीसीसी ने एमसीडी को साफ तौर पर कहा है कि राजधानी के चारों वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में रोजाना पैदा। तो ये अच्छा है। और इसलिए यह ज़रूरी है कि राख का ईंट और सामान बनाकर सड़कें बिल्डिंग बनाने में भी काम किया जाए। तो ये अच्छा पहल भी है। अब है कि बेस्को को टीका लगेगा टीबी के लिए, घर घर सर्वे किया जाएगा। और ये भारतीय आयुर्वेदिक अनुसंधान परिषद और केंद्रीय टीबी डिवीज़न की पहल है। पर टीबी की रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार के परिवार कल्याण निदेशालय ने वयस्क लोगों को बीसीजी का टीके लगाने की तैयारी कर ली है। 18 वर्ष से अधिक लोगों को बीसीजी के टीके एक डोज दी जाएगी। तो ये हर घर शुरू किया जाएगा। उसके बाद अस्थाई समिति गठित होने तक सदन नहीं चलने देगी भाजपा। ये नगर निगम की है, कल भी डिस्कस किए थे। और उसके बाद देखते हैं राजस्थान के कलाकारों फव्वारों मुड़ सवार रहे हैं दिल्ली।
G20 के तर्ज पर जल्द ही राजधानी की कई मुख्य सड़कें, प्रमुख चौराहे भी बदले हुए नजर आएंगे। इन्हें राजस्थान के कलाकारों की ओर बनाए गए फुव्वारे और मूर्तियों को संवारा जा रहा है। ये भी है सही। इसमें डिजाइन और कई प्रकार के पत्थर, फुव्वारे, मूर्तियाँ, पैनल प्लांट्स दिल्ली आना शुरू हो गया है। इन्हें LG वीके सक्सेना की निगरानी में लगाया जा रहा है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन से पहले अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन होनी है। सुंदरीकरण अभियान मुख्य रूप से मध्य दिल्ली और हवाई अड्डे के आसपास क्षेत्रों में केंद्रित था, जब कि ये पूरे शहर दिल्ली में लगाए जाएंगे। तो ये अच्छा ही है। पहल बनाना ही चाहिए। अब जब G20 आया, बैठक हुआ था, तब बहुत सारे अच्छा दिल्ली को बना दिया था। अब देखो दूसरी आर्टिकल है, दिल्ली पुलिस के महिला दस्ते को सर्वश्रेष्ठ मैचिंग दल का पुरस्कार मिला है। तो ये अच्छी पहल है। गणतंत्र दिवस परेड पर इनको मार्चिंग दस्ते का पुरस्कार दिया गया है। ये अच्छा है। और CRPF ने पॉपुलर चॉइस श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ महिला दल की ट्रॉफी जीती है। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी है। कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी को कर्तव्य गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया था महिला पाइप 1। उसके बाद देखते हैं, दिल्ली पुलिस ने केंद्रीकृत मालखाने में लगी आग जा रही। और उसमें नया क्या है, नया आर्टिकल देखता हूँ दोस्तों। एक और आर्टिकल है कि CAA ये लागू होने वाली है। तो आप DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इस चीज़ को रिलेट कर सकते हो। प्लस में नागरिकता संशोधन कह रहे हैं, आप इसको रिलेट कर सकते हो और वहाँ से आप रिवीजन कर सकते हो। CAA समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 में दे रखा है। तो आप वहाँ से आप ज़्यादा पढ़ सकते हैं। अभी वित्त मंत्रालय की एक रिपोर्ट आया है, जिसमें यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश में युवा बेरोजगारी दर घटा है। वित्त मंत्रालय ने कहा 2022-23 में 10% रही थी, 15 से 19 उम्र वाले वर्ग की बेरोजगारी दर। वित्त मंत्रालय द्वारा अर्थव्यवस्था में जारी की गई एक रिपोर्ट में युवाओं को बीच बेरोजगारी दर में गिरावट का नेतृत्व युवा आबादी की बड़ी हिस्सेदारी वाले राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश ने। 15 से 29 उम्र के वर्ग की बेरोजगारी दर 2017-18 में 17.8 था प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 10% हो गई। इस तरह के युवाओं की श्रम बल भागीदारी दर 38.2% से बढ़कर 44.5% हो गई। तो रिपोर्ट अच्छी निकाले हैं। तो LAC पर हालत स्थिर लेकिन संवेदनशील भी है। राज्यसभा में 56 सीट पर चुनाव 27 फरवरी को होगा। बिहार में 6 सीट पे होनी है। और एक और था, लड़कियों की विवाह की उम्र बढ़ाने पर गठित संसदीय समिति का कार्यकाल बढ़ा। लड़कियों की शादी की न्यूनतम 18 से बढ़ाकर 21 साल करने के वाले विधेयक पर विचार करते हुए एक संसदीय समिति की रिपोर्ट पेश करने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है। आगामी 31 जनवरी से शुरू होने वाला संसद बजट सत्र लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले वर्तमान लोकसभा के आखिरी सत्र समिति अब 4 महीने के कार्यकाल विस्तार के बाद मई तक अपनी रिपोर्ट के अंतिम रूप दे देगा। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को समाप्त हो रहा है। और यह बाल विवाह निषेध विधेयक 2021 2 साल पहले लोकसभा में पेश किया गया था। ऐसे में वर्तमान लोकसभा का विधेयक कार्यकाल पूरा होने के बाद यह विधेयक नियमावली हो सकती है, नियमावली हो सकती है। तो इसका कार्यकाल बढ़ाया है शादी का। वेटिंग रिट्रीट समारोह में भारतीय धुन को प्रस्तुत ने भरा जोश।
ये है बिहार में एनडीए की महागठबंधन में वैकेंसी, एनडीए में हाउसफुल। ये क्या है, तो यहाँ पे भी वैकेंसी आने वाली है टीचर की।